अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तप मौल्यमणि श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन। आदरणीय भक्ति स्वरूपा आगम रसिका स्वरज्योति महासाधि श्री परीक्षा जी एवं समस्त महासाधि वृंद धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का मंगलमय पावन दिवस। हम अपने विषय को प्रारंभ करें उससे पूर्व हम सभी के सिरमौर युग प्रधानाचार्य सम्राट ध्यान योगी सरलता तपस्या तेजस्विता और हृदय की उन्नत साधना की ऊंचाइयों को प्राप्त आचार्य भगवंत श्रद्धेय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का पावन मंगलमय दीक्षा दिवस। जन्म 18 सितंबर सन 1942 ननिहाल में रानिया में हुआ था और मलोट में देखा जाए तो माता के ससुराल है और पियर रानिया में। तो पिता श्रीमान चिरंजी लाल जी और माता श्रीमती विद्या देवी जी बहुत संपन्न धर्मनिष्ठ गुरुओं के प्रति सेवा के लिए उदार हृदय से हमेशा तैयार ऐसे परिवार में पावन जन्म लिया और इनसे पूर्व इनके परिवार में संतों के प्रति जो प्रिय भक्ति भाव था वो तो था ही था, मगर शायद इनके आने से और भी वर्धमान हुआ और पूज्य आचार्य भगवंत ने जहाँ स्कूल की एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब पढ़ाइयाँ भी की और परिवार वालों ने जब देखा कि ये तो संसार की राह तज करके पूज्य बहुश्रुत श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में दीक्षा लेना चाहता है। उपाध्याय पूज्य श्रवण श्री फूलचंद जी महाराज साहब की साधना इन्होंने रानिया में ही जब छुट्टियों में जाते तो वहाँ देखते, मन में आता कि मैं भी ऐसा बनूं और इन्हीं भगवान की परिवार से भुआ के परिवार से और उसी के साथ साथ ताया की बेटियां भी तैयार हो गई। महासाध्वी सरलात्मा घोर तपस्विनी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब, महासाध्वी घोर तपस्विनी श्री संतोष जी महाराज साहब और महासाध्वी सोनाम धन्य श्री उर्मिला जी महाराज साहब। और देखा जाए तो एक नहीं उस दिन 4 की दीक्षाएं संपन्न हुई। सन 1972 17 मई और इतने ठाठ बाट के साथ दीक्षा हुई जैसे राजाओं की दीक्षा होती। पूरे नगर में शोभा यात्रा और हाथों से वर्षीदान के रूप में कहीं सोने की मुद्रियां बांटी जा रही है, कहीं चांदी के सिक्के उछाले जा रहे हैं, यह बताने के लिए कि दुनिया का वैभव तो लुटाने योग्य ही है, पाने योग्य तो आत्मा का धन है और वो तभी मिलता है जब दुनिया का मोह छोड़ दिया जाता है। और आचार्य भगवंत ने दीक्षा के पश्चात विनयशील बनकर के अध्ययन आगमों का भी किया और लिटरेचर में भी और आगे बढ़े।
डॉक्टरेट भी की, पीएचडी की। जैन धर्म और अन्य धर्मों में मुक्ति किसे कहा जाता है, मोक्ष के प्रति क्या अवधारणा है, और फिर डीलिट की मानद उपाधि। भले लौकिक अध्ययन, मगर लौकिक भी लोकोत्र को समझने में हमारा सहयोगी बनता है। लौकिक ज्ञान भी अध्यात्म की गुत्थियों को जो शब्द रूप अर्थ रूप में है उनको सुलझाने में काम आती है। तो पूज्य आचार्य भगवंत जो ज्ञानवान है, दर्शन संपन्न आत्मा है, आगमों का खूब अध्ययन किया है और इस समय ज्ञान के साथ साथ ध्यान के बारे में अधिक जागरूक है, आत्म भावों में रहते हैं, घंटों घंटों खड़े होकर के भी ध्यान अवस्था में लीन रहते हैं, शांत आत्मा है और दुनिया से कोई ऐसा मोह नहीं है। भले एक फॉर्मेलिटी रूप में कह दे कि तो बहुत देर बाद आया, मगर उनको किसी की इंतज़ार नहीं रहती है। अर्थात जिन्हें अपने भीतर का आनंद मिल जाए, फिर उनको बाहर के टेम्परेरी आनंद को पाने की ना तो चाहत रहती है और ना ही रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे आचार्य भगवंत 40 वर्ष से भी अधिक जिनके एकांतर वर्षी तब के हो चुके हैं, एक दिन उपवास और एक दिन पारणा और 82 के करीब आयुष्य भी इस देह का हो रहा है। आत्मा तो अजन्मा है, मगर उस अजन्मा आत्मा को सच में उस अवस्था तक पहुंचाना कि जहाँ पर पुनः पुनः जन्म मरण का आवागमन न हो सके, तो उस प्रशस्त उत्तम साधना को स्वयं कर रहे हैं, औरों को सिखा रहे हैं और बड़े ही प्रेम के साथ सबको मिलते हैं। पूज्य उपाध्याय श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति भी उनके मन में असीम आदर और प्रेम है। इवन जब पंचकूला में विराजमान थे तो सायंकाल में देवलोकों का इस लोक का स्वरूप गुरुदेव सुनाने लगे। तो जैसे बताते जा रहे हैं, पहला देवलोक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और बाण व्यंतरों के आवास इत्यादि, फिर बढ़ते बढ़ते ऊपर तक अणुत्तर विमान, सिद्ध शिला से ऊपर लोकाग्र सिद्ध आत्माओं का वर्णन जब इतनी गहराई से सुनाने लगे तो कहने लगे, आप तो ऐसा सुना रहे हैं उपाध्याय जी जैसे आपको सारा कुछ दिख रहा हो, जैसे आपको सारा कुछ दिख रहा हो। अर्थात इतना स्वाध्याय है कि मानो श्रुत ज्ञान के आलोक में तो देख ही रहे होंगे। तो अगली ही सुबह आचार्य भगवान ने कहा कि ये सिर्फ उपाध्याय नहीं, ये तो आगम पुरुष है। आगम पुरुष अर्थात ऐसे पुरुष, ऐसी आत्मा है जिनका एक एक शब्द अब आगम के समान ही मननीय है, चिंतनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है और अपनाने योग्य है। और गुरुदेव की निसंग प्रवृत्ति की खूब अनुमोदना करते हैं। और सिर्फ गुरुदेव नहीं, बल्कि छोटे से बच्चे में या किसी गृहस्थी में भी कोई अच्छी क्वालिटी दिखती है तो इसको इतना अप्रिशिएट करते हैं कि मानो उपबृंगणता का गुण, वात्सल्य भाव का गुण जो दर्शन विशुद्धि का कारण बनता है, उससे भगवान ओत प्रोत हो जाते हैं। और हाँ, जब कभी किसी की गलती भी होती है तो मुंह पर कह देते हैं। ये नहीं है पीठ पीछे बोलना है, लाख लपेट लगा कर के बोलना है, सरलता से कह देते हैं। और अगली बार कोई व्यक्ति मिले तो भगवान को याद भी नहीं होता कभी मैंने इस व्यक्ति को कभी कुछ ऐसा कठोर अनुशासन की दृष्टि से कुछ कहा भी हो। अर्थात साथ के साथ क्षमा याचना का भाव, साथ के साथ मैत्री का भाव, अर्थात सरलता निष्कपटता के साथ अपने उत्तरदायित्वों का बड़ी सजगता के साथ पालन कर रहे। और कोई भी आए उनके पास इतने आदर से, इतने सम्मान से, प्रेम से मिलते हैं
कि सामने वाला भाव विभोर हो जाता है। उसको एक ही संदेश देते हैं, तुम ध्यान करो, ध्यान आत्मा की खुराक है। स्वाध्याय भी जरूरी है, स्वाध्याय के बिन ध्यान नहीं है, मगर स्वाध्याय के साथ साथ ध्यान को भी समझो, उसे जानो। तो ऐसे आचार्य भगवंत का आज मंगल में दीक्षा दिवस है, और निश्चित है कि बहुत ही शीघ्र, क्योंकि आचार्य की पदवी बिन आचार्य लब्धि के प्राप्त नहीं होती। ये भी पुण्यवाणी है, लब्धि है कि इस पदवी तक पहुँचे हैं और तपस्या में निरंतर निमग्न रहते हैं, आत्म ध्यान में उनकी हमेशा लौ लगी रहती है। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनका आज दीक्षा दिन है, बहुत शीघ्र ही आने वाले, बहुत शीघ्र भव में आचार्य भगवंत दीक्षा कल्याणक के साथ सर्व कर्मों को क्षय करके सिद्धत्व तक पहुँचने वाले होंगे। और सौभाग्य है हमारे संघ को ऐसे दीर्घ दृष्टा, ऐसे आत्मदृष्टि के धनी, ऐसे स्व मत और पर मत के जानकार और अपनी आगमीय श्रद्धाओं के साथ आत्म श्रद्धा को दृढ़ करने वाले आचार्य भगवंत मिले। स्वस्थ रहे, स्वस्थ तो वो है ही, क्योंकि जो आत्मा में स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। दैहिक दृष्टि से भी उनका आयुष्य कल्याणकारी रहे, सभी को उनका वरद हस्त, उनकी शिक्षाएं, उनका उपदेश, उनकी कृपाएं सबको प्राप्त होती रहे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ उनके चरणाम्बुजों में हार्दिक भावना के साथ कोटि कोटि वंदन नमन। और उसी के साथ साथ महासाध्वी सुमित्रा जी महाराज साहब जो विराजमान है, उनका भी आज दीक्षा दिन है। तो वो भी वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। तप साधना में, कठोर तपश्चर्या करने में घबराने वाली आत्मा नहीं, बिल्कुल सेवानिष्ठ और अध्यात्मनिष्ठ, आगमों की वाणी के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाली, अपने जाप के प्रति अप्रमत्त, अपनी तपस्या के प्रति अप्रमत्त। 2006 का चौमासा याद ही होगा ना, कैसे फुर्ती के साथ जाते आते स्वाध्याय के लिए बैठते। कभी चौला है, कभी पचौला है, कभी अठाई है, मीन्स कोई भी तपस्या चौबिहारी। आज तक जितनी तपस्या कर की है, कितनी चौबिहारी, 108 से ऊपर अठाइयाँ कर चुके हैं व्रतों की। और वो भी अठाइयाँ भी कैसी, बोलने में तो वो 1 मिनट भी नहीं लगा ना, चौबिहारी अठाइयाँ। और सर्वतोभद्र तप कितनी कितनी बार कर चुके, हर चौमासे में लगभग सर्वतोभद्र आता है। लघु सर्वतोभद्र तप की आराधना करते हैं। और कई चतुर्मासों में बेले बेले की तपस्या, गुरुदेव की वाचना चलती है शास्त्रों की, तो उसमें भी प्रॉपर बैठ करके वाचना श्रवण करते हैं। मीन्स आगमों के प्रति बहुत गहरी लगन है। और इसी प्रकार पूज्य भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्री अनिल कुमारी जी महाराज साहब का भी महासाध्वी श्री जी ने आज सुबह ही कृपा फरमाई कि आज उनके भी दीक्षा दिवस है। तो महासाध्वी श्री अजय कुमारी जी महाराज जैसा उनका जीवन सुनाया कि सरलता की धनी, अप्रमत्तता की धनी, शिवा की प्रतिमूर्ति और आत्म भावों में रहने वाली, जप में, तप में, स्वाध्याय में निमग्न रहने वाली। तो शास्त्रों में आता है, जा जा वच्चई रैणी नासा परिनियटई धम्मं च गुण मानस सफला जंती रायणो। अर्थात जो दिन और रात बीत जाते हैं वो वापस लौट करके नहीं आते, मगर जो उस मिले हुए वक्त में कर्म को काटने में, ग्रंथियों को खोलने में, आत्म गुणों का विकास करने में लगाता है, धर्म की आराधना में, आत्म रमण की साधना में, अहिंसा की, संयम की, तप की आराधना में जो समय व्यतीत करता है, वो आत्मा एक दिन राग और द्वेष से भी व्यतीत हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, वीतराग हो जाता है। तो उस वीतरागता के भावों से जो धर्म की आराधना करते हैं, ऐसी आत्माओं का एक एक क्षण वंदनीय है, अनुमोदनीय है, अनुकरणीय है। तो उनके भी संयम में जीवन की पुनः पुनः अनुमोदना करते हुए वैसे ही गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर पाए, इन्हीं भावनाओं के साथ हम चलते हैं अपने प्रसंग की ओर।
श्री राज प्रश्नीय जी सूत्र। श्री राज प्रश्नीय जी सूत्र। राजा परदेसी जो सिर्फ राजा नहीं बल्कि अब तो इन समस्त उपाधियों से, उपाधि का मतलब जो ऊपर से थोप दी जाए उसका नाम क्या है? उपाधि। जैसे सपोज आपके पास स्टील का कोई डब्बा है, पुराने टाइम में चले जाओ 20 साल में, तो बाहर स्लिप्स लगा देते थे शुगर का, नमक का, दाल का। इसी प्रकार जो बाहर से स्लिप्स लगाई गई है ऊपर से, उसका नाम क्या है? उपाधि। तो इसी प्रकार आत्मा के ऊपर भी तो कितनी तरह की उपाधियां ही तो लगा रखी है कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मैं गुस्से वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मीन्स मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी हूँ। जितने ये वेरिएशंस हम देख रहे हैं, जो दुनिया में भिन्नता का प्रतीक है, वो भिन्नता किसके कारण है? कर्म के कारण। किसके कारण? बोलो। नाम कर्म के कारण, गोत्र कर्म के कारण, नाम कर्म के कारण, सुंदर कुरूप, छोटा बड़ा इत्यादि, और गोत्र कर्म के कारण उच्च या नीच जाति इत्यादि के अंदर जन्म हो गया, या जाति कुल बल इत्यादि में वृद्धि या हानि प्राप्त हो गई। और यदि कभी साता है और कभी असाता है, तो साता असाता रूप भी क्या है? ये भी क्या है? मैं सुखी हूँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत टेंस्ड हूँ, ये सारी उपाधियाँ हैं। ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का निज स्वरूप क्या है? जानना और देखना, आत्म भाव में रहना। तो आत्मा का निश्चय स्वरूप मीन्स उसका फाइनल स्वरूप। फाइनल स्वरूप तो कर्म से जब मुक्त हो जाएगा तब, और जब कर्म है साथ में, तब तक कर्म के कारण उसके भिन्न भिन्न नाम भी है, भिन्न भिन्न उसकी दशाएं भी है, अलग अलग गति है, पर्याय है, अवस्था है। कभी शारीरिक अवस्था अलग है, कभी मानसिक अवस्था अलग है। मगर यदि आत्मा की अवस्था परमात्मा की अवस्था के साथ अलाइन करनी है, मैच करनी है, तो कर्मों की उपाधियों से हटना होगा, उन्हें छोड़ना होगा। तो आज राजा परदेसी, जिनकी अर्धांगिनी ने, राजा तो स्नान आदि करके, हाँ, सपन इत्यादि का कोई बुरा फल हो तो वो सारी रीति रिवाजों, काजल का टिक्का इत्यादि लगा कर आना है, सब कुछ करके आए हैं। देखो ना, मंगल रूप तो सब कुछ कर लिया, मगर फिर भी आज दुनिया की दृष्टि से मंगल तो नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? घर वाली क्या दे रही है? जहर दे रही है। इट मीन्स दुनिया के मंगल, जिन्हें निमित्त कहा जाता है, विघ्नों को हरने वाला कहा जाता है, बहुत बार इतना कुछ करने के बावजूद भी वो मंगल रूप बनते नहीं है। अब वो मंगल रूप नहीं बने, मगर यहाँ पर और विचारना है, क्या उसके माला पाठ ने उसको बचा लिया? क्वेश्चन आ गया ना। क्या माला पाठ जो आपने उसको बचा लिया? तो भले नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि आयुष्य कर्म तो जितना है सो उतना है, मगर उन्होंने अपने भविष्य को तो बचा लिया ना, अपने भावों को तो उस पाप के खड्डे में जाने से बचा लिया। अर्थात आत्मा को सुरक्षित महफूज रख कर के आगे की ओर प्रस्थान कर लिया। तो धर्म मंगल रूप है, अर्थात इस भव में भी वो चिड़चिड़ाए नहीं, कल्पे नहीं, बद्दुआएं नहीं दी। हाँ, किसी तरह से अपनी पत्नी के प्रति, सूर्य कांता के प्रति रोष नहीं, क्रोध नहीं। इतनी आत्म स्थिति आ जाए, इससे बड़ा चमत्कार कौन सा होगा? चमत्कार का मतलब क्या? असामान्य घटना। चमत्कार का मतलब असामान्य घटना, जो सामान्यतया इजीली रेगुलर बेसिस पे दिखाई नहीं देती। जब ऐसा कोई इंसिडेंस घटित होता है तो क्या बोलते हैं? ये तो चमत्कार हो गया। अब राजा परदेसी जैसा, जो नाक पर मक्खी बैठने नहीं देता, किसी की गर्दन उतारनी है तो तिनका तोड़ने ही जितना टाइम लगाता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी उसे जहर दे दे मगर वो उसे कुछ ना कहे, मन से भी रोष ना करे, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा?
धर्म करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बिजनेस चलने लग जाएंगे, बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा हो जाएगा, परिवार नहीं आगे सेटल हो रहा परिवार सेटल हो जाएगा, जॉब नहीं लग रही जॉब सेटल हो जाएगी। ये धर्म के फल नहीं है, ये तो घास फूस है। खेती तो कुछ और ही है, मगर व्यक्ति धर्म घास फूस के लिए जब करता है तो बस घास फूस चरने वाला ही संसार का प्राणी रह जाता है। मगर जिससे आगे बढ़ना है फिर उस आत्मा को तो धर्म के लिए अपनी दृष्टि को भी साथ साथ चेंज करना पड़ता है कि मेरी दृष्टि भी कर्म काटने की हो, विशुद्ध परिणामों की हो, कषाय उत्पन्न करने के, प्रकट करने के, उसकी उदीर्णा करने के कितने भी निमित्त प्रबल क्यों ना मिल जाए, मगर मैं उन क्षणों में भी समभाव रखूंगा, शांति रखूंगा, किसी भी तरह से किसी आने वाले कष्ट का प्रतिकार, विरोध, अपोज नहीं करूंगा। ऐसी आत्म स्थिति आत्म भावों में स्थिरता से ही आती है, और जब वो आ जाए तो कहा जाएगा कि चमत्कार हो गया। आओ सुने कहानी रघुवीर की जुबानी, आओ सुने रघुवीर की जुबानी, सतसंगति से कैसे बदली थी जिंदगानी, सतसंगति से कैसे बदल पूरब मुखी हो बैठे पालथी को लगाया, हाथों को जोड़ सर के सन्मुख है फिर घुमाया, सन्मुख है फिर घुमाया, नमस्कार मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, मस्तक पे है लगाने, सत्संगति से कैसे बदले फिर याद अपने गुरुवर की सीख को किया है सुंदर, रहा हो भगवन प्रतिशोध ना लिया है, प्रतिशोध ना लिया है, उपकार आपका जो, उपकार आप भूलूंगा ना है स्वामी, सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगी, सिद्धों को सर झुकाया जिनके न कोई बंधन, फिर धर्म देव के श्री मुनिवर को कहते वंदन,
राजा परदेसी, जब रानी सूर्यकांता के द्वारा जहर दे दिया गया, शरीर में असह्य वेदना उत्पन्न हो रही है और उसका संवेदन करने वाली तो आत्मा है। और जब आत्मा की दृष्टि से उस अपार वेदना को शांति से भोग रहे हैं, अपने कर्म का फल जान करके, महारानी सूर्यकांता के प्रति जरा भी द्वेष नहीं किया। अंदर बेचैनी, अंदर पित्त, ज्वर, बुखार जैसे शरीर तपता है बुखार में, ऐसे देह तप रहा है, मगर ऐसी घोर विपत्ति की स्थिति में भी मन से भी रोष नहीं, मन से भी उफ नहीं, क्योंकि जान चुके हैं ना, मैं देह नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आत्म भावों में आने के लिए पौषध वाले उस स्थान पर, उस कक्ष में आए, पहले परिमार्जना की, स्थान की, और फिर अपने बिछोने इत्यादि को बिछाया है। बिछोना कौन सा? डानलप का गद्दा थोड़े बिछाया। क्या बिछाया? सूखे घास फूस की अचित शैया संस्तारक। संस्तारक कहा ही इसलिए जाता है, संस्तीयते इति संस्तारकम, क्योंकि जिसको बिछाया जाता है और जिस पर बैठ करके तरा जाता है उसका नाम संस्तारा, अर्थात उत्तम भावों के साथ। और अपने उस संधारे की जो विधि है, पहले उच्चार, प्रश्रवण, मल इत्यादि त्यागने का भी निर्दोष स्थान, उसे भी देख लिया जाता है। क्योंकि पादपोपगमन संधारे में भी यदि मल इत्यादि का उत्सर्ग इत्यादि जाने का बाधा पड़ जाए तो पादपोप गमन संथारा, जिसमें निश्चेष्ट होकर कटे हुए वृक्ष की शाखा की तरह बिल्कुल वैसे ही चित्त लेटा जाता है, उसमें भी उठने का विधान है। तो उस रूल के अकॉर्डिंगली जगह तो देख ली, मगर अपना संथारा, संस्तारक बिछाया और पूरब की ओर मुख करके सिद्ध भगवंतों को दोनों हाथ जोड़ करके अपने मस्तक के आगे लगाकर घुमा करके और परमात्मा को, सिद्धों भगवंतों को वंदन नमन किया। क्योंकि उस समय भगवान पार्श्वनाथ जी सिद्ध गति में है, अनंत सिद्ध आत्माएं सिद्ध गति में है। अरिहंत दशा में उस समय भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर विराजमान नहीं होंगे, क्योंकि तभी तो भगवान केशी श्रवण जी, शासन तो किनके अंदर है? भगवान पार्श्वनाथ जी के शासन में। तो उन्होंने अरिहंत के रूप में नमोथुणं, किसी प्रेजेंट तीर्थंकर को, या महाविद्य में तो 20 विहरमान सदा होते हैं, उन्हें नमोथुणं नहीं दिया। किन्हें नमोथुणं से वंदना की? सिद्ध भगवंतों को। और दूसरी नमोथुणों से वंदना किनको की? अपने धर्मोपदेशक, अपने धर्माचार्य, धर्म का आत्म स्वभाव में आने का उपदेश देने वाले, श्रुत चारित्र रूप इत्यादि धर्म को बताने वाले अपने धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, धर्म देव आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज को भावों से वंदना की और कहा कि हे भंते, मैं आपको यहाँ से नहीं देख रहा, मगर आप तो ज्ञानवान आत्मा है, आप मुझे वहां से देखे, अर्थात मैं आपका शिष्य आपको वंदन नमन कर रहा हूँ और अपनी जिंदगी की अंतिम आराधना करने जा रहा हूँ। ये नहीं कहा कि आपके नियम पच्चक खानों ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे को घरवाली के हाथों जहर खा के आज मरना पड़ रहा है, ऐसी कोई किसी भी तरह का मन में भाव नहीं लाया, ना ही जुबान पर ऐसा कोई अनिष्ट शब्द आया। बस क्या कहा कि हे भगवान, आपकी बहुत कृपा, आपने कहा था तुम सुंदर बन गए हो। मुझे तो उसी दिन बड़ा संतोष आया कि मेरे गुरुजी ने क्या बोला कि तू अच्छा बन गया है, और आपने साथ के साथ एक बात और बोल दी कि अब पुनः असुंदर
नहीं बनना तो आज मेरी जिंदगी में वो घटना घटित हुई। निमित्त बहुत प्रबल था, असुंदर बनने का, क्रोध में जाने का, प्रतिशोध में जाने का, वैर के भाव में बढ़ने का, मगर मुझे आपके चरणों में वो सुनी हुई बात और दिया गया वचन आज भी याद था कि मुझे अब असुंदर नहीं बनना। इसलिए हे भगवान, मैं आपको वंदन नमन करके अपनी अंतिम आराधना करना चाहता हूँ। शरीर तो छूटना ही था ना, वो ना जहर देते तो नेचुरली किसी का हार्ट कोलैप्स हो जाता है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाती है। अर्थात वो निमित्त बन गई मेरे कर्मों की उदीर्णा में, मीन्स जमे हुए कर्मों को उखाड़ने में वो निमित्त बन गई। अक्सर जब हम धर्म ध्यान करते हैं ना, बहुत से लोग कह देते हैं महाराज जी जब तक सामायिक नहीं ना करता था कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जब से सामायिक तपस्या ये शुरू की है ना तो प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आने लग पड़ी। तो क्या धर्म करने से प्रॉब्लम्स आती है? बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि धर्म करने से जो प्रॉब्लम्स हमारी दबी हुई थी, जो कर्म की मिट्टी धूल जमी हुई थी, जब धर्म का झाड़ू लेकर के हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ मिट्टी तो, बोलो, कुछ मिट्टी तो उड़ती ही है। जब उड़ती है तो परेशानी भी करती है, मगर उस सिचुएशन में क्या सोचना, ये मेरे धर्म का फल नहीं है दुख आ रहा है, ये धर्म का फल है कि उस दुख के निमित्त को आज उदय में ला करके मेरे को भोगने का समय दिया जा रहा है। और ज्ञान पूर्वक जो कर्म काटता है वो अनंत निर्जरा कर लेता है, और जो ज्ञान पूर्वक नहीं बल्कि अनमने मन से निमित्तों को दोष देता हुआ कर्म काटता है, कर्म तो वो भी निर्जरा करता है, मगर वो नए कर्म और बांध लेता है। मगर मुझे नए कर्म नहीं ना बांधने। राजा परदेसी सोच रहा है, हे भगवान, मैं आपके श्री चरणों की साक्षी से अब चारों आहारों का आजीवन, क्योंकि पता है मृत्यु निश्चित है, तो उस सिचुएशन में चारों आहारों का पच्चखान करता हूँ, उनका त्याग करता हूँ, उन्हें बौसराता हूँ, अर्थात संथारे की विधि को अपनाता हूँ। और अपने मन से क्या कह रहे हैं कि कितनी कृपा हुई गुरुदेव की, कितनी कृपा हुई चित्त सारथी की, जिसने गुरुओं का संग करवा दिया। ना मिलते गुरु तो मैं तो पाप करते करते गलत रास्ते पर चलते चलते नरकों में जरूर चला जाता, फिर मुझे कोई वहां बचाने वाला नहीं होता। मगर धन्य है चित्त सारथी की संगति, उन्हें भी धन्यवाद दिया। सूर्य कांता को भी धन्यवाद दिया कि तेरे कारण मेरी श्रद्धा और दृढ़ होगी। मुझे तो लगता था संसार बहुत प्यारा है, संसार अपना है, मगर आज गुरुओं की वो शिक्षाएं बिल्कुल स्पष्टतया प्रैक्टिकली दिख गई कि दुनिया में कोई तुम्हारा सगा, दुनिया में यदि कोई अपना है या अपने जैसा लग रहा है या अपनापन दिखा रहा है तो पुण्य के कारण, मगर पाप उदय आता है तो कोई अपना, सबसे ज्यादा अपना तो देह है, उसी में तो रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए सूर्यकांता को भी धन्यवाद है जिसने आज मुझे उस सत्य को, उस धर्म को समझने का और उसमें दृढ़ रहने का, अभ्यासी बनने का मौका दिया। और नमोथुणों के पाठ से सिद्ध भगवंतों को और आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज को वंदन नमन करते हैं। तीन करण और तीन योग से, मन से, वाणी से, देह से करना कराना अनुमोदना रूप पाप का त्याग। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
चुकदाए संसार में नो होए थे चुकदाए संसार हो रब मेरे सतगुरु बन के भूलिया गम ज्ञाता गम पुरजन शासर हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। क्वेश्चन आता है, क्या सूर्यकांता रानी वहीं पर खड़ी ये सब कुछ देख रही है? क्या उसके मन में तरस आ रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया? क्या किसी परिवार के जन ने ये सारी घटना देखी है, ये सब कुछ क्या हुआ? तो वर्णन तो नहीं है, अपनी ओर से कुछ भी सोचा जा सकता है, मगर हाँ, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। अब जब सुकुमारिका के भव में, उसके पूर्व भव में नागेश्वरी ब्राह्मणी के रूप में द्रौपदी के जीवन ने जो धर्म रुचि अणगार को कड़वा तुम्बा बहराया था, उसके पश्चात देह में क्या हुआ था? भयंकर रोग पैदा हो गए और सबको पता चल गया कि इसने ही ऐसा पाप किया। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे जो रुई लपेटी आग। और फिर परिवार वालों ने भी उसको घर से निकाल दिया। सब दुत्कारते हैं। मीन्स यदि पाप किया है सूर्यकांता ने, भले उपादान राजा प्रदेशी का ऐसा था, निमित्त वो बन रही है, मगर शास्त्र तो कहते हैं हमें गलत निमित्त भी नहीं बनना। भले निमित्त हमें बोलने में यही सिखाया जाता है, निमित्त निर्दोष है, मगर ये नहीं है कि हम कहें मेरे मन में आया मैं उसका कत्ल कर दूं तो उसका पाप है ना, तो मेरे मन में आया तो मैंने कर दिया तो पाप तो उसका होगा ना, मैं तो निर्दोष हो गया। ऐसा नहीं, बल्कि हमें अपनी ओर से किसी के कर्म की उदीरना में गलत निमित्त नहीं बनना। और हाँ, यदि कोई दूसरा निमित्त बनता है तो उसको माफ कर दे, ये धर्म का मर्म है। अब राजा प्रदेशी, जो श्रावक प्रदेशी है, जो पौषशाला में है, संथारा ले रहा है, जीवन और मरने से ऊपर उठ करके आत्म भावों में आ रहा है। शरीर पैरों से लेकर के चलते चलते हाथ इत्यादि भी नीले पड़ रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं। शरीर में इतना विषैला तत्व जब अंदर है, सांसें घुट रही है, मगर ऐसी घुटन में भी क्या चिंतन है कि हे आत्मा, ये लैंडिंग का समय है। कौन सा समय? और यदि लैंडिंग के समय क्रैश हो गया ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। साधना कितने समय की है ये भी वर्णन नहीं है। कोई कहता है बेले बेले तपस्या करते थे, आज पारणा था, मगर शास्त्र में ऐसा वर्णन तो नहीं। मगर हाँ, श्रावक चर्या तो काफी देर की निभा रहे हैं, क्योंकि तत्वों का भी ज्ञान पाया है, चिंतन मनन भी करते हैं, तिथि परह पे पौषध भी कर रहे हैं। मीन्स काफी टाइम हो गया है। और आज यह सिचुएशन आई कि रानी सूर्यकांता उस धर्म को पचा नहीं पाई, राजा के बदले हुए स्वरूप को एडजस्ट नहीं कर पाई, और उसको अपने सुखों का कांटा समझ करके उसको निकालने के लिए आज चल पड़े। और उस सिचुएशन में क्या सोचा, लैंडिंग का समय है, मुझे अपना जहाज क्रैश नहीं करना है। किसी के प्रति मन से भी जरा भी द्वेष का भाव या जरा भी राग का भाव, ममत्व का भाव, हाय मेरा शरीर, हाय मैं मर गया, हाय मैंने इतनी सार संभाल की, ऐसा कोई भी दुष्चिंतन नहीं करना। जागो मेरे आत्मा, तो स्वयं परमात्मा। जागो मेरे आत्मा, तो स्वयं पर। नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला दिया। नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला दिया। जाग जा, जाग जा, अब मेरे आत्मा। जाग जा,
जाग जाब, चार गति भवकूप में कितने बार गिरोगे, चार गति भवकूप में कितने बार गिरोगे, जन्म जरा और मृत्यु रोग से कितना और डरोगे, शव में जो शिव रूप है उसको भुला दिया, शव में जो शिव रूप है उसको भुला, नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला दिया, नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला, जाग जा जाग जा अब मेरे आत्मा, जाग जा जाग जा अब मेरे, अंधकार घन घोर था सद्गुरु आज जगाया, अंधकार घन घोर था सद्गुरु आज, अंतर में प्रभास हुआ है आत्म बोध कराया, अंतर में प्रभास हुआ है आत्म बोध, सागर में जो द्वीप है उससे मिला दिया, सागर में जो द्वीप है उससे मिला दिया, नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला दिया, नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे, जाग जा जाग जा अब मेरे आत्मा, जाग जा जाग जा अब मेरे, जागो मेरे आत्मा तुम स्वयं परमात्मा, जागो मेरे आत्मा तुम स्वयं पर, नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला दिया, नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला दिया, जाग जा जाग जा अब मेरे, आत्म भावों में लौट रहे हैं राजा श्रावक परदेसी, शरीर तो छूटना ही, जहर का असर, क्योंकि जहर पुद्गल है, जहर क्या है, पुद्गल है, पुद्गल का असर तो पुद्गल पे ही आएगा ना, शरीर ही छूट जाएगा ना, मगर आत्मा तो जहर से नष्ट होने वाली नहीं। इस तत्व ज्ञान से युक्त होकर के वो राजा परदेसी अपने श्रावक बने में उत्तम भावों के साथ चारों आहारों का त्याग करते हैं। संथारा संलेखना क्या विधि है, अब इसको कल सुनेंगे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।
जीर्ण भैणे अनुरक्ता जीर्ण वर्ण जे करंती भाव